अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़, शारा दस्तूर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़ा हुआ हूं। 27वीं तरमीम की बातें, 27वीं तरमीम का शोर पूरे मुल्क के अंदर चल रहा था कि जो कसर 26वीं तरमीम में रह गई थी वो 27वीं तरमीम के अंदर शुरू की जाएगी। अभी तो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट शारा दस्तूर, शायद आपको इतना रश यहां पर नजर ना आ रहा हो, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद यहां पे एक मंडी लगने जा रही है, एक तमाशा लगने जा रहा है जो शायद पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर ऐवान कैसे चलते हैं। यानी ये जो पार्लियामेंट है, कलमा ताइबा ला इलाहा इल्लल्लाह इस पर लिखा हुआ है, इसको शारा दस्तूर कहते हैं। यानी शारा दस्तूर वो सड़क जहां जो जो आइन की तर्जमानी करती है। तो आपको अगले 24 से 48 घंटों में नजर आएगा इस सड़क पर आइन वाली गाड़ियां कितनी हैं और गैर आइनी गाड़ियां कितनी हैं, और इस पार्लियामेंट के अंदर जो है अवाम की नुमाइंदगी कितनी होती है, और 2 नंबरी या आप कह लें मुतनाज़ा चीजें कितनी होती है। क्योंकि देखिए ये खबरें तो चल रही थी ना कि, और हमने भी आपको बताया था कि अगला जो हफ्ता पीर से शुरू होने जा रहा है ये बड़ा अहम होगा, खास तौर पे 27वीं तरमीम को लेकर। तो आज जैसे ही पीर का आगाज हुआ, सुबह सवेरे ही बिलावल जरदारी की जानब से 27वीं तरमीम का ऐलान कर दिया गया। अब हैरान कुन तौर पे ये 27वीं तरमीम इतनी मुतनाज़ा है, इतनी मुतनाज़ा है कि पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी जो कहते थे मैं ब्रूट मेजोरिटी के साथ, यानी अगर मौलाना फजल रहमान या पीटीआई के लोटे मेरे साथ नहीं मिलेंगे तो फिर मैं ब्रूट मेजोरिटी के साथ, यानी मैं जुल्म और सितम करके भी 26वीं तरमीम तो पास करवा लूंगा। यानी इस 27वीं तरमीम के अंदर ऐसा कुछ झुर्लू पेरा जा रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। बिलावल जरदारी जैसा 26वीं तरमीम का बेनिफिशरी, 8 फरवरी का बेनिफिशरी, वो शख्स भी शोर डाल रहा है कि भाई 27वीं तरमीम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो सबसे पहले इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है कि 27वीं तरमीम के अंदर आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है। और सेकंड, अगर बिलावल जरदारी नहीं है ऑन बोर्ड, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, क्या वो वक्ती तौर पे मौलाना फजल रहमान वाला फार्मूला कि थोड़ा सा डराओ, थोड़ा सा वो तमाशा दिखाओ, रेट बढ़वाओ, वो वाला काम कर रहे हैं, या वाकई पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी? और अगर देखे ना, अगर पीपल्स पार्टी वाकई स्टैंड ले जाती है तो 27वीं तरमीम कोई भी अमेंडमेंट वो तो 2/3 मेजोरिटी ही होती है, सिंपल मेजोरिटी से तो नहीं होती। तो अकेली नून लीग के पास तो 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो फिर ये कैसी हो गई? मौलाना फजल रहमान का कंधा इस्तेमाल किया जाएगा, पीटीआई के मजीद लोग जो कि आजाद पहले से डिक्लेयर कर दिए गए हैं वो खरीदे जाएंगे, या पीपल्स पार्टी के लोग खरीदे जाएंगे, तोड़े जाएंगे? यानी होगा क्या? एक चीज तो तय हो चुकी है आज की डेट में कि 27वीं तरमीम होने जा रही है। तो इससे पहले कि मैं आपके सामने रखूं कि 27वीं तरमीम में क्या है, फील्ड मार्शल के हवाले से क्या चीजें हैं, नए चीफ की तकर्री के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अच्छा जी, आज बिलावल ने बाकायदा जब अनाउंसमेंट की तो उन्होंने अंग्रेजी जुबान के अंदर एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने बताया जी क्या क्या चीजें हैं 27वीं तरमीम के अंदर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़ियादत में मुस्लिम लीग नून का वफद सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। ये बिलावल जरदारी साहब बता रहे हैं कि मुझसे नून लीग का और शहबाज शरीफ वो मुझसे और जरदारी साहब से मिलने आए थे। मुस्लिम लीग नून के वफद ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत मांगी। ठीक है, मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का कयाम है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली है और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। यानी हाई कोर्ट, ये साथ ही सुप्रीम कोर्ट है, साथ ही हाई कोर्ट है 1.5 किलोमीटर के फासले पर। तो यहां के वो गुस्ताख जज जो आइन को आइन ही समझते हैं, जो जमीर की आवाज सुनते हैं या आइन की आवाज पर फैसला देते हैं, उन गुस्ताख जजों को बलोचिस्तान में होना चाहिए। इस्लामाबाद में उनका क्या काम, या किसी और जगह उनका तबादला किया जा सके, तो ये वाला जो है किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे जो अहम चीज है आर्टिकल 243 243, उसके अंदर भी
तरमीम के नुकात शामिल किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जाहिर है एक बड़ी सेंसिटिव सी तरमीम है, यानी अगर किसी सियासतदान के पास कोई इख्तियार था कि उसे लोग सुप्रीम कमांडर कह लेते थे। ये पीछे ऐवान सदर है, आप जरा दिखा दें कोस्तानी साहब, तो यहां बैठे हुए शख्स को सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है। चले कहने की हद तक क्या है, जैसे कहा जाता है कि जी वजीर दिफा, तो कहने की हद तक तो कहा जाता है ना एटलीस्ट। देखिए इतना तो इख्तियार होना चाहिए ना फिर, कि आप एटलीस्ट कहने की हद तक कह लें कि जी मतलब ये चीफ वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, या कोई वजीर दिफा है, या कोई वजीर आज़म। तो ये बहुत सारी तब्दीलियां की जा रही हैं। यानी देखिए एक मसला इस वक्त क्या खड़ा हो गया है, कोई भी मुल्क का जो आर्मी चीफ होता है वो होता है 4 स्टार जर्नैल। इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो है 5 स्टार जर्नैल। तो लिहाजा 5 स्टार जर्नैल, 4 स्टार जर्नैल कानून के मुताबिक वो जो तरीका कार है वो होता है, और फिर 3 साल के लिए 4 स्टार जर्नैल जो है वो आता है। तो और यानी फिर क्या किया जाए, क्या फिर आपने कोई या तो नायब, अभी मैं आता हूं इस तरह भी जो है वो क्या ये सूरत हाल होने जा रही है। लेकिन देखिए चीजें गड़बड़ है ना, कि कैसे डिसिप्लिन के अंदर लेके आना है। क्या कोई वाइस आर्मी चीफ बनाया जाए, या फील्ड मार्शल का क्या किया जाए, या अगर फील्ड मार्शल भी होगा और यहाँ सदर जो बैठा हुआ है जो सुप्रीम कमांडर है उसकी फिर क्या हैसियत होगी। दोनों में से एक सुप्रीम होना चाहिए ना, या फील्ड मार्शल सुप्रीम हो जाए या फिर सदर सुप्रीम हो जाए। तो दोनों को बैलेंस कैसे करना है, या दोनों में से एक को माइनस कैसे करना है। तो ये चीजें बड़ी अहम है जो इस वक्त इस तरमीम के अंदर डिस्कस हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा बताया जा रहा है कि मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबा बंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी, अच्छा, और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल खत्म करना शामिल है। ठीक है, तालीम और आबादकारी की मनसूबाबंदी, यानी जो अहम जो 2-4 महकमे है ना वो सुबह से लेकर वफाक को दे दिए जाएं। अच्छा, कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी सीसी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। लिहाजा देखें, अगर बिलावल ये पब्लिक कर रहा है चीजें, इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी इसको ऑन नहीं कर रही। वरना तो पिछली तरमीम आई थी ना 26वीं, आपके मुल्क के वजीर कानून को भी पता नहीं था कोई इवन मुसवदा क्या है। यार ये बड़ी चीज होती है, मुसवदा क्या है। वजीर कानून को यह भी नहीं पता था मुसवदा जिस पेज पर लिखा हुआ है या जिन पेजेस पर लिखा हुआ है और उनका रंग कैसा है, उस पर जो प्रिंट हुआ है वो किस कलर का है या कितने सफात का है, इतना भी नहीं पता था। यानी वो तो बड़ी बात है ना। अच्छा, बड़ी जल्दी के साथ हम आगे भी आपको इसी तरह अपडेट करेंगे, क्योंकि यहां से रोनके कह लेंगे, 2 नंबरी आप कह लेंगे, जो भी तमाशा है वो बहाल तो होने जा रहा है। अब इजलास बुला लिया गया है, खबर सुन लेना। 27वीं यानी तरमीम के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास इसी हफ्ते बुलाने का फैसला किया है। सेनेट का इजलास कल, यानी कल अब से तकरीबन 15 घंटों के बाद सेनेट का इजलास बुला लिया गया है, और कौमी असम्बली का इजलास परसों बुध वाले दिन बुलाने की वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी है, और चीजें बड़ी दिलचस्प हो रही हैं। अब जरा मैं आखिर में, वीलॉग तो ज़ाहिर लंबा हो रहा है, ये जो आर्मी चीफ के हवाले से मसला खड़ा हुआ है, फील्ड मार्शल के हवाले से जो मैंने अभी वीलॉग के शुरू में जिक्र भी किया, माजिद निजामी साहब हैं, बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, उनकी जाने से बड़ी वो एक इंफॉर्मेटिव सा ट्वीट किया गया। कहते हैं चूंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 5 स्टार जनरल बन चुके हैं और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल हो चुकी है, इस तनाज़ुर में काफी अरसे से आर्मी चीफ की मौजूदा हैसियत को कोई ना कोई आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जरूरी हो चुका है। और आर्टिकल 243 में तरमीम इस वजह से की जा सकती है क्योंकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ एयर और नेवल चीफ तो 4 स्टार, लेकिन आर्मी चीफ का ओहदा 5 स्टार हो चुका है। चीफ चेन ऑफ कमांड को असर नो तरतीब दिया जाएगा, यानी सारी तब्दीली की जाएगी ना, कि 4 स्टार पर इसका मतलब गायब होगा, उसको वो कौन होगा। अच्छा, चेन ऑफ कमांड को असर नो तरतीब दिया जाएगा। एक सादा सूरत 4 स्टार वाइस चीफ की तकर्री हो सकती है, लेकिन ताकत का मरकज एक ही रहने का कभी इम्कान है। यानी ठीक है, एक आर्मी चीफ ले आओ, ठीक है, एक आर्मी चीफ ले आओ या उसको वाइस चीफ बना लो, इख्तियारात फील्ड मार्शल के पास होंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आर्मी चीफ कागजी हैसियत का होगा, जैसे इस मुल्क के अंदर वजीर आजम
सदर, चीफ जस्टिस कागजी हैसियत के होते हैं। तो सवालात उठ रहे हैं, इन सवालात के हम जवाबात खुद भी ढूंढेंगे, आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।